जादुई दरवाजा विशाल ईगल पक्षी शेर राजा। एक सुंदर वन नाम का जंगल था। उस जंगल के राजा का मुंह विशाल ईगल पक्षी का और पीछे का धड़ शेर का, जो अपने वन की सुरक्षा करता। उसने अपने जंगल में ऐसा धाक बिठाया हुआ था कि कोई भी जंगल में घुसकर जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता था। उस जंगल में एक विशाल डायनासोर घुस आता है और वो जानवरों को मारने लगा है और खाने लगा है। पक्षी शेर राजा को जब ये बात पता चलती है तो पक्षी शेर राजा उड़कर वहाँ आता है और उस डायनासोर पर हमला करता है। लेकिन डायनासोर बहुत शक्तिशाली था। वो विशाल पक्षी पर उड़कर हमला करता है, लेकिन पक्षी शेर उसी को पक्षी शेर भी कहाँ मानने वाला था। वो उसको भी धूल चटा देता है और डायनासोर मारा जाता है। लेकिन जंगल में मुसीबत अभी खत्म न हुई थी। सभी जानवर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और वहाँ खुश हो जाते हैं कि चलो मुसीबत टली। लेकिन मुसीबत टली नहीं थी। और एक ऐसे भेड़िया जंगल में घुस आता है और हिरन के बच्चे को दबोच कर मार खाता है और कहता है, वाह, इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। इस जंगल में और भी ऐसे जानवर होंगे जिनका मांस स्वादिष्ट होगा। मैं अवश्य उनको चखना चाहूँगा। उसे जंगल में जो जानवर नजर आता है उसको मारता है और थोड़ा सा चक्कर आगे बढ़ता है। उधर पक्षी शेर राजा को ये बात पता चलती है, जंगल में एक खूनी भेड़िया खूनी खेल खेल रहा है। अभी पक्षी शेर राजा उसकी तलाश में निकल पड़ता है। खूनी भेड़िया उसको नजर आता है। पक्षी शेर राजा कहता है, रुक जाओ, कौन हो तुम और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? जब ये बात खूनी भेड़िया सुनता है तो कहता है, तुम्हारा राज्य? हा 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 हा, पागल मत बनो। तुम किस तरफ से यहाँ के राजा लगते हो? तुम्हारे सर पंछी का और पीछे का अंग शेर का है। हा हा हा, और तुम यहाँ के राजा है? ये कहकर खूनी भेड़िया पक्षी शेर राजा का मजाक उड़ाता है। तब पक्षी शेर राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और खूनी भेड़िया से लड़ता खूनी भेड़िया हमले में मारा जाता है। सारे जानवर राजा का जय जयकार करते हैं। अपने अपने घर लौट जाते। एक हिरन मन ही मन सोचता है, आज एक मुसीबत टल गई। पता नहीं और हमारे जंगल में कितने संकट आएंगे। चलो देखेंगे, जो भी होगा सो होगा। हमारे राजा हर संकट के लिए रुकावट बने खड़े हैं। हमारे लिए कोई भाई की बात नहीं। पक्षी शेर राजा यहाँ खड़े हैं हमारी सुरक्षा को। हमें कोई डर नहीं। और अभी कुछ दिन बीते भी नहीं थे कि 3 मुंह वाला राक्षस वहाँ पहुँच जाता है और वो भी खूनी खेल खेलता है। वो एक हाथी को मार कर कहता है, तुम्हारा राजा कौन है? उसका पता बताओ, मैं खुद उसको वहाँ जाकर मारूंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। तुमको मुझे राजा स्वीकार करना पड़ेगा, वरना पूरे जंगल को मैं शमशान बना दूंगा। राक्षस आगे बढ़ता है। पक्षी शेर राजा के सामने आ जाता है, पहुँच जाता है और पक्षी शेर राजा को देखकर कहता है, क्या तुम हो इस जंगल के राजा? पक्षी शेर कहता है, हाँ मैं हूँ। और वो दुष्ट राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने के बाद पक्षी शेर राजा घायल हो जाता है और गिर जाता है। राक्षस उसको मरा हुआ समझकर छोड़ जाता है और कहता है, हा
हा हा, राजा बनने चला था। ये कहते हुए इधर सभी जानवर अपने राजा को उठाकर कहते, राजा उठिए, तुम्हारा जंगल और तुम्हारा राज्य खतरे में है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। पक्षी शेर राजा कहता है, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम उसको पराजित करके ही दम लेंगे। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है और राक्षस को ढूंढता है। राक्षस को जब ये बात पता चलती है, पक्षी राजा जिंदा है, मरा नहीं है, घायल हुआ था और बेहोश हो चुका था, उसी को ढूंढ रहा है, तो राक्षस कहता है, ये किस मिट्टी का बना हुआ है, उसको मैंने इतना मारा पीटा, लेकिन फिर भी वो मुझी को ढूंढ रहा है, लगता है इसको मौत का मजा चकाना ही पड़े। वो पक्षी राजा को मुंह तोड़ जवाब देता है और पक्षी शेर राजा भी उसको इसी तरह दोनों की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन पक्षी शेर राजा पहले से ही घायल था, इसीलिए उसके हाथों घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दुष्ट राक्षस उसको मारने ही वाला होता है, तभी तुमको राजा मानते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। सभी जानवर कहते, हाँ हाँ, हम सब की एक शर्त है, हम आपको राजा मानेंगे, लेकिन तुमको हमारे इस राजा को जिंदा छोड़ोगे। तो दुष्ट राक्षस कहता है, ठीक है, मैंने इसकी जान तुम सबको भीख में दे दी। वहाँ से चला जाता है और पक्षी शेर राजा होश में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, राक्षस कहाँ है? जब सब जानवर कहते, वो चला गया, हमने उसको कहा हमारे राजा को मत मारो, हम तुम्हें राजा स्वीकार करते हैं। तो पक्षी शेर राजा गुस्से में आ जाता है और तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ पता है भी है कि तुमने क्या कर डाला? लेकिन जानवर कहते, महाराज, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं बचा था कि हम क्या कर दे। तभी एक लोमड़ी वहाँ आ जाती है और कहती है, राजा, दुष्ट राक्षस को मारना है तो इसको इसके दुनिया में जाकर मारना होगा। आप इससे यहाँ कितना भी मार लो, आपसे ये नहीं मरेगा, ये तो क्लोन है, आप जब तक इससे नहीं जीत सकते जब तक ये उसकी दुनिया में मारा ना जाए। पक्षी राजा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? लोमड़ी कहती है, हाँ जी राजा साहब, ये तो उसका क्लोन है, असली राक्षस उसकी दुनिया में, जिसका रास्ता मैं जानता हूँ। पक्षी शेर राजा कहता है, अगर तुम्हें मालूम है तो चलो मुझे बताओ, हम वहाँ चलेंगे, उस राक्षस का खात्मा कर देंगे और हमारे जंगल को शराब से पवित्र कर देंगे। ये कहते हुए लोमड़ी और पक्षी शेर राजा उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ से राक्षस की दुनिया का दरवाजा खुलता था, और पक्षी शेर राजा उस राक्षस की दुनिया में पहुँच जाता है और देखा है कि यहाँ पर सब कुछ अलग अलग ही है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन है, वो बस दुनिया को देखता ही रहता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे वहाँ पर 3 मुँह वाला राक्षस नजर आता है। पक्षी शेर राजा चुपके से उसके करीब जाता है और उस पर हमला करने लगता है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एक घमासान युद्ध बन जाता है। और आखिरकार राक्षस मारा जाता है। इधर पक्षी शेर राजा के राज्य में 3 मुंह वाला राक्षस जानवरों को धमका रहा होता है, तभी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और मारा जाता है। सभी जानवर कहते हैं, हमारे राजा ने उसकी दुनिया में जाकर उसको खत्म कर दिया है, तभी तो ये यहाँ पर मारा गया है। ये कहते हुए सब जानवर खुश हो जाते हैं, अब हमारा जंगल इन राक्षसों से मुक्त हो गया है, ठीक है। पर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। उधर पक्षी शेर राजा अपनी जंगल की ओर उड़ता है और अपनी जंगल में आ जाता है और सब पक्षी शेर राजा की जय जयकार कर उसका स्वागत करते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।